this brand new episode of this podcast. With us is Divija Basin. नहीं, मुझे पहले बता के जाओ, मुझे अभी जानना है क्या सारे डॉक्टर मर गए थे तो तुम्हें ये सब बुलाना पड़ा? और दूसरी बात ये कि आ कैसे गई? आधा घंटा तो पहले ये लड़ी होगी कि एक लड़का पॉडकास्ट क्यों कर रहा है, एक लड़की को करना चाहिए। वुमेन इन मैन डोमिनेटेड फील्ड। अगर इसका बस चले ना तो ये यहाँ तक भी कह दे कि जिस पंप से हम लोग पैदा होते हैं वो मेल का नहीं होता। मुझे डॉक्टरों से इसलिए डर लगने लग गया है कि ये बेंचो इतना पढ़ लेते हैं कि ये पागल हो जाते हैं। Women are not allowed to stay in their bedroom or sleep on their bed or go to their kitchen on their period because religion says that they are impure or something like that, or they can't go to the temple. So I think that's unfair and religion is being... देखो भैया, या तो ये स्टोन एज के जमाने से या तो मैं उस जमाने में पहुंच चुका हूँ जिस जमाने में आरसीबी ट्रॉफी जीत चुकी है। मतलब मंदिर वाला तो मान लूं कि हाँ जाने नहीं देते, ये बहुत गलत बात है, जाने देना चाहिए, पर सोने नहीं दे रहे। ये रिलीजियस प्रॉब्लम नहीं, ये तुम्हारे घर की प्रॉब्लम है। तुम्हारे घर वाले झाटू हैं, इसमें संसार की कोई गलती नहीं है। और अगर किसी स्ट्रेंजर से पीरियड का दुख शेयर करने की बजाय अपने माँ बाप से या भाई से शेयर कर लेती तो वो भी सॉल्व हो जाता। मोबाइल उठा के वीडियो बनाने की बजाय अपने घर वाले से पूछो क्यों नहीं हो रहा पीरियड्स नॉर्मलाइज। So I made this video where I said that kids who take up science are not smarter than kids who take up humanities. And the science students in the comment section are literal proof that they are not smarter than humanities students. नहीं भाई अब रुक जाओ, मैटर थोड़ा सीरियस हो गया है। ह्यूमैनिटीज का सिलेबस देखा है? मैथ्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, ये सब रटने से नहीं आती। एक इंटीग्रेशन फेंक के मारूंगा ना पूरे डिफरेंशिएट हो जाओगे। ये तो वही बात हो गई कि एक प्राइवेट कॉलेज का लौंडा आके IIT से कह रहा है कि तूने क्या उखाड़ा है। This is going to be a hard pill to swallow for science students, but this shit does not matter in the real world. You're not cool if you took up science. क्यों नहीं हूँ कूल भाई, मैं हूँ कूल। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 50 फॉर्मूले लगते हैं, उस 50 फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए अलग अलग डेरिवेशन लगते हैं, उस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए अलग फॉर्मूले होते हैं, और उसके ऊपर से ये पेपर में IIT के क्वेश्चन दे देते हैं। मतलब हम झाटू हैं जो इतने सालों से साइंस पढ़ रहे हैं, नई नई खोजें कर रहे हैं। तुम्हारे लिए दुनिया फ्लैट ही है बेंचो। हाथ में जो माइक है ना वो साइंस वालों ने बनाया है, हम है कूल। पीछे जो लैंप है ना उसकी इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वजह से मिलती है, हम है कूल। जिस फोन में हग रही हो ना वो साइंस की खोज थी, हम है कूल। Growing up, you must have seen a lot of women take their husband's surnames after marriage. In fact, you might have even seen some women change their first name after they got married. Have you ever thought about what that means? This practice didn't even come from India. It comes from a Western law. देखो मैं इतना लंबा बकवास नहीं दिखा पाऊंगा तुमको इसका, मैं तुमको शॉर्ट में बता देता हूँ क्या कह रही है कि तुम अपने बाप का सरनेम क्यों लगाती हो और अपने पति का सरनेम क्यों लगाती हो शादी के बाद। मैंने कहा था ना ये स्टोन एज के टाइम की है। आज के टाइम पे ना लड़के भी लड़कियों का नाम रखते हैं। लेट अज्यूम दैट मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है फुलझड़ी, तो मेरा नाम हुआ आउट करे फुलझड़ी टैकल। क्या खराबी है इसमें? नहीं मारेंगे। बस बेवजह चिल्लम चिल्ली करनी है। क्या खराबी है अगर मैं अपने बाप के टुकड़ों पे पल रहा हूँ तो उसका सरनेम लगाने में? शादी के बाद अगर अपनी बीवी के टुकड़ों पे भी पलूंगा तो उसका भी सरनेम लगाऊंगा यार। एलमनी लेने के टाइम पे तो बड़ा जल्दी सरनेम लग जाता है। It's a new trend these days where women keep their own surname as the middle name and take their husband's surname and keep it as the last name. I know it sounds like it's more progressive, but it's actually worse because you're continuing to be your husband and your father's property then. You're two people's properties instead of one. प्रॉपर्टी बन नहीं सकते, लेकिन जैसे ही छीनने की बारी आएगी सबसे पहले हाथ मारेगी ये बिलौटी। अगर तुम्हें सच में अपने बाप और हस्बैंड का नाम यूज करने में बुरा लग रहा है ना तो तुम्हें बचपन में किसी ने बहुत गलत तरीके से छुआ है। एक ने तुम्हें पैदा किया और एक तुम्हारे साथ मरेगा। सेम गोस फॉर मैन। अगर तुम्हें अपनी बीवी और माँ का नाम लेने में शर्म आ रही है ना तो तुम चल बसो भाई। एक ने बचपन में तुम्हें प्यार दिया और एक प्यार करते हुए मरेगी। क्या बातें बोल देता हूँ यार, कभी कभी मैं नोबेल पुरस्कार तो मिलना चाहिए मुझे। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। लोग बच्चे क्यों पैदा करते हैं? बच्चे करते नहीं है, हो जाते हैं। मौसम अच्छा होता है ना, प्लानिंग जैसी कोई चीज नहीं होती इसमें। सारी गलतियां तो पन्नी की होती है या तो मूड की होती है। Some people say it's important to have kids because it's a good retirement plan. ये रीजन बहुत सेल्फिश नहीं है? I don't know. कुछ लोग इसलिए भी करते हैं बिकॉज उनको अपने पेरेंट्स से प्रेशर होता है कि उनको ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए। टू स्टॉप योर पेरेंट्स प्रेशर, you're giving birth to an entire human being. That also sounds selfish now. इंटायर ह्यूमन बीइंग? नहीं, सिर्फ आधे को देंगे। सर हटा देंगे उसका ताकि वो बोल ना पाए, सिर्फ खाना बना पाए, कपड़े धो सके, घर साफ कर सके, बस। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये क्या बोलती है दोबारा सुनती होगी उसे। क्या चूतियों जैसी बातें कर रही है यार। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? जब बुढ़ापे में घुटनों की गांठ फट जाएगी ना तो बच्चे ही काम आएंगे। सेल्फलेस सेल्फिश उसमें कहीं दूर दूर तक नहीं आता। मुझे ना एक बात बताओ, व्हाई डू आई हैव टू पे एक्स्ट्रा जस्ट बिकॉज आई वेयर बिगर साइज? हर बढ़ते साइज पे एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, 250 350 एक्स्ट्रा। क्यों भाई, डिलीवरी ड्रोन से आई है क्या?
जैसा कि आप लोग अपने सामने देख सकते हैं, इसे हम पुस्तक कहते हैं, किताब कहते हैं और इंग्लिश में बुक कहते हैं। मान लीजिए आपकी टीचर ने कहा है आपको ऐसे लिखना है 2 पेज इसका। आप बड़ी मेहनत करके ऐसे लिखते हैं, बहुत घनी तपस्या करते हैं और ऐसे लिख भी लेते हैं। अगले दिन टीचर के पास जाते हैं ऐसे दिखाने, लेकिन एक मुट्ठी बुद्धि वाला बालक वहां पे आके कहता है कि मैम ये लीजिए ऐसे 1 पेज का। और टीचर कहती है वाह बेटा, तुमने बहुत मेहनत का काम किया है, तुमको और मुझको सेम प्राइस मिलना चाहिए। मैंने तो 2 पेज लिखा था ना, मुझको सेम प्राइस क्यों मिल रहा है, मुझे तो ज़्यादा मिलना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड मैम। और ऑप्शंस में तो डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड। प्लस साइज सेक्शन में या तो कर्टन्स मिलते हैं या फिर सैड आंटी वाइब्स वाले कपड़े। मीनवाइल रेगुलर साइज में सब कुछ क्यूट, ट्रेंडी, पिंटरेस्टी, इंस्टाग्राम कि मैक्सिमम लोग ही रेगुलर साइज के आते हैं। पहले तो अपनी स्ट्रॉबेरी दुनिया से बाहर निकलो। मैं भी पहले बहुत पतला हुआ करता था, मैंने भी धीरे धीरे वेट गेन किया है। तुम धीरे धीरे लूज कर लो, तुम भी रेगुलर साइज में आने लगोगी। Oh, you think he's too busy to text you? एक सेकेंड। Hi babe, I'm a little caught up with work today, but I'm thinking of you and I miss you. 4 सेकेंड, इससे ज्यादा टाइम सुसु करने में लगता है। You're telling me लड़का सुसु रोक के बैठे 8 घंटे से। कौन से देश के प्रधानमंत्री के साथ सिचुएशनशिप चल रही है जीजी आप? When a man wants to go 50-50 with you on a date, do this. Oh my god, I'm so embarrassed right now. Wait, you want to just be friends? अबे तुमसे तो कोई दोस्ती भी ना करे यार, पागल थोड़ी ना है वो। मतलब 50-50 करने में इन्हें मौत आ रही है। सोचो खुद का जेंडर इन्हें कमेंट में गाली देता है, ब्लैक बियर्ड कहीं की लुटेरी। खैर वीडियो बस यहीं तक थी, किसी भी चीज को दिल पे नहीं लेना है, सब हंसी मजाक था। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। I really think that women should start making much more noise about the things that they do for men, because men will buy a woman one McAloo Tikki burger 50 rupees ka and will spend the rest of their lives calling her a gold digger. And also in the same breath will be like men are the protectors and providers. Well then why are you complaining? Like what do men exactly want?